शनिवार को इजराइल के गोलन हाइट्स में एक बड़ा रॉकेट से हमला हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक फुटबॉल मैदान में हुए इस हमले में 11 लोगों की जान चली गई। इस हमले में जान जाने वाले में से बच्चों की संख्या भी ज़्यादा थी। इजराइल और लेबनान के आतंकी हिजबुल्लाह संगठन के साथ लड़ाई शुरू होने के बाद इजराइल के उत्तरी सीमा पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। फिलहाल इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की यात्रा पर हैं। माना जा रहा है कि उनके आने के बाद यह युद्ध और भड़क सकता है, क्योंकि इजराइल इसके लिए हिजबुल्लाह को दोषी ठहरा रहा है। इजराइल पर हुए इस हमले के लिए इजराइल ने हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन इस आतंकी ग्रुप ने इसमें अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से चेतावनी दी गई है कि हिजबुल्लाह को इस हमले की ऐसी भारी कीमत चुकानी होगी जो उसने पहले कभी नहीं चुकाई है। हमले के बाद इजरायली सेना के मुख्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने इस साल अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल के नागरिकों पर हुआ सबसे घातक हमला बताया है। हमास के हमले के बाद से गाजा में युद्ध जारी है। रियल एडमिरल डेनियल हगारी ने बताया कि गोलन हाइट्स पर हुए हमले में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हो गए हैं। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने पत्रकारों से जानकारी शेयर करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हिजबुल्लाह ने इस हमले में सभी हदें पार कर दी हैं और हम से आगे से जो रिएक्शन आएगा उससे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। हिजबुल्लाह के मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद अफीक ने पत्रकारों से हमले की खबर के बारे में कहा कि हमारे किसी ग्रुप ने इस हमले को अंजाम नहीं दिया है। हिजबुल्लाह का हमले से इनकार करना असामान्य बात है। इस हमले से पहले शनिवार को सीमा पार हिंसा हुई थी, जिसमें हिजबुल्लाह के 3 लड़ाके मारे गए थे। इजराइल की सेना ने कहा कि उसकी वायुसेना ने सीमावर्ती गांव कफर किला में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को निशाना बनाया था। हमले के वक्त वहां आतंकवादी मौजूद थे। इजराइल पर हुए घातक हमले के बाद नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री जल्द से जल्द अमेरिका से स्वदेश वापस लौट रहे हैं। नेतन्याहू अमेरिका की यात्रा पर गए हैं। इजराइल पहुंचने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू सुरक्षा कैबिनेट की बैठक करेंगे। एक स्कूल के टीचर ने बातचीत में मीडियाकर्मियों को बताया कि मृतकों में 5 छात्र शामिल हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसके पास जो खबर है उसके अनुसार रॉकेट दक्षिणी लेबनान के चेबा गांव के उत्तर में स्थित क्षेत्र से दागा गया था।